आज की जो हमारी वीडियो है वो अकाउंटिंग के बेसिक जो है टर्म्स के बारे में है। बेसिक टर्मिनोलॉजी हम ये सीखेंगे। वर्ड्स जो बेसिक मैंने इसी वजह से यूज़ किया है कि हम इसमें से जो तमाम जो फंडामेंटल हमारे पास जो टर्म्स यूज़ होनी है वो आपको बताएंगे और फिर ग्रेजुअली जो है हम आपको उन डेफिनेशन में टर्म्स में जो हो इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। तो लेकिन आज जो है सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिया, टर्म्स ली है यहाँ पर मैंने, वो एसेट की ली है। एसेट के बारे में आपने पढ़ा होगा और आपको बताया भी गया होगा। नॉर्मली जो कन्फ्यूजन होती है या जो एक मिस कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो तमाम सामान या वो तमाम चीज़ें जो कि किसी बिज़नेस को रन करने के लिए चाहिए वो हमारे एसेट लेते हैं। ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। एक्चुअली एसेट होता क्या है? एसेट को कहते हैं कि वो तमाम रिसोर्सेज जो कि बिज़नेस ओन करता है और वो बिज़नेस की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी हैं या बिज़नेस को रन करने के लिए ज़रूरी हैं, वो हमारे एसेट्स कहते हैं। यहाँ पर है ओन वर्ड्स, है ना। बिज़नेस ओन्स जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? ओन्स का मतलब होता है ऑनरशिप यानी पजेस करना, ऑनरशिप में आना, राइट। क्यों? अब हम कहते हैं कि एक बिज़नेस है और एक बिज़नेस जो है किसी बिल्डिंग में इस्टेब्लिश है, लेकिन वो बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ली, यानी कि आप उस बिल्डिंग को यूज़ करते हैं, उसकी प्रेमिसेस को यूज़ करते हैं, तो आप उसका क्या देते हैं? रेंट देते हैं। तो क्या वो बिज़नेस उस बिल्डिंग को ओन्स करता है? नहीं। लेकिन वो बिज़नेस को चलाने के लिए चाहिए बिल्डिंग, चाहिए, लेकिन उस चलाने के लिए हम आपको क्या कर देते हैं? रेंट दे देते हैं। तो इस वजह से वो क्वालिफाई नहीं करता एसेट्स में। बिज़नेस को चलाने के लिए चाहिए, लेकिन चूँकि ऑनरशिप पे नहीं आती बिल्डिंग, तो इस वजह से उसको एसेट नहीं किया जाएगा। उसके लिए जो है वो आपको रेंट, और वो रेंट पे लिए हैं, आप उसको लीजिंग पे देते हैं, रेंट्स पे देते हैं, रेंट्स देते हैं, और तो वो आपकी ऑनरशिप में नहीं आती। तो एसेट के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम रिसोर्सेज बिज़नेस की वो अपनी मिल्कियत हो। यहाँ एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, बिज़नेस जो है वो एक लीगल एंटिटी कहते हैं उसको। लीगल एंटिटी का मतलब होता है कोई भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी। लीगल एंटिटी बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस एक लीगल एंटिटी का मतलब इसकी एक अपनी जो है वो आइडेंटिटी है। आप डीलिंग करते हैं उनके ऑनर से नहीं करते हैं, आप डीलिंग करते हैं उनके बिजनेस से। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई कंप्यूटर परचेज़ करना है तो मैं बिज़नेस से परचेज़ करूँगा, यानी कि फॉर IBM कंप्यूटर से, IBM के ऑनर से नहीं। तो आपकी जो डीलिंग होती है, जो ट्रांजेक्शन चल रही होती हैं बिज़नेस में, या प्रोडक्शन दे रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली उस बिज़नेस के लिए दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बिज़नेस खुद इटसेल्फ एक पर्सन है, ठीक है। एक नेचुरल पर्सन होता है और एक हमारे पास लीगल पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन में जैसे आप हो गए, मैं हो गया, ये नेचुरल पर्सन है। लीगल पर्सन का मतलब जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? लीगल पर्सन। क्यों लीगल कहा जाता है? कि क्योंकि इनका भी एक अपना आइडेंटिटी का नाम होता है, बिज़नेस का नेम होता है। KFC हो गया, मैकडॉनल्ड हो गया, IBM हो गया, अमेज़ॉन हो गए, और इनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है। जैसे आपका ID कार्ड बनता है, पासपोर्ट बनता है, इसी तरह से बिज़नेस के भी अपने डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो इस लिहाज से इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लीगल एंटिटी, राइट। तो जो भी एसेट आएंगे उस बिज़नेस में, तो बेसिकली जो उसको प्रोवाइड करने वाला होगा वो तो ऑनर होगा, लेकिन ऑनर जो है उस बिज़नेस को डोनेट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल दे देता है। तो अब क्या होता है? हम कहते हैं कि ये जो एसेट है, ये कंप्यूटर है, ये व्हीकल्स हैं, ये प्लांट है, ये मशीनरी है, वो इस बिज़नेस की है। डेफिनेशन का क्या लिखा? एसेट्स आर रिसोर्सेज आर बिजनेस ओन। तो एसेट्स रिसोर्सेज हैं बिजनेस ओन। यूजेस इट्स एसेट्स कैरिंग सच एक्टिविटी प्रोडक्शन से। यहाँ हमने बताया कि प्रोडक्शन सेल्स है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रोड्यूस करेगी, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो बना सामान जो है वो सेल करेगी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल्स है, होटल्स हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करेंगी। तो वो उसके लिए उस बिज़नेस के लिए, उस बिज़नेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो जो भी एसेट्स चाहिए हैं, जो भी रिसोर्सेज चाहिए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। यहाँ एक अगर वर्ड्स को अगर मैं थोड़ा सा और इसमें जाता हूँ इसको डिटेल में, यहाँ मैंने एक लफ्ज़ इसका है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होती क्या है? रिसोर्सेज का मतलब ये होता है जो कि कहीं ना कहीं से आई हों, वो होती रिसोर्स। अगर वर्ड्स को तोड़ दें, सोर्स का मतलब होता है कि आपके पास ज़राए, मीन
और रिसोर्स का मतलब ये सोर्स जो है कहीं से नहीं, जैसे पेन है, ये रिसोर्स है बिजनेस के लिए, लेकिन इस पेन को लाने वाला कौन, वो मैं हूँ, तो वो कहलाता है सोर्स। वो क्या कहलाता है, सोर्स। और सोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, ऑनर। तो इसका मतलब हुआ है कि एसेट हमेशा जो है कौन प्रोवाइड करेगा, उस बिज़नेस के ऑनर प्रोवाइड करेंगे। जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैश की सूरत में, उस कैश की ही सूरत में जो है आप क्या कर रहे हैं, अपने बिज़नेस के तमाम एसेट्स जो है वो लेकर आते हैं। कैश आया, कैश हमने कोई बिज़नेस स्टैब्लिश किया तो सबसे पहले हमने कैश क्या किया, हमने कैश लेकर आए, कैश जो है हमने लेकर, तो इस कैश से ही हम बिज़नेस में फर्नीचर भी लेकर आएंगे, इस कैश से ही हम बिज़नेस में जो जो हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो इस कैश से ही हम लेकर आएंगे। तो इसी वजह से कहा जाता है इसको रिसोर्स वर्ड्स। तो रिसोर्स का मतलब है इसको कोई ना कोई प्रोवाइड करने वाला है, और वो प्रोवाइड करने वाला उस कंपनी का ऑनर कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि ऐसे वो तमाम चीज़ें जो बिज़नेस ओन करता हो और वो बिज़नेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी हो, तो ही जो है वो हमारे एसेट कहलाएंगे। क्लियर बात होगी। यहाँ पर जो है हमने एसेट्स को जब से कहा, एक और हमने बताया कि एसेट्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या कौन से एसेट्स जो है एसेट्स कहलाएंगे, ठीक, कौन से रिसोर्सेज जो एसेट्स कहलाएंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक पजेस्ड बाय ऑल एसेट्स, कैपेसिटी टू प्रोवाइड फ्यूचर सर्विस एंड बेनिफिट, यानी कि ये एक जो है मेन पॉइंट है। जैसे मेन पॉइंट सबसे पहले मैंने बताया ऑन्स करना, फिर सेकंड आपको बता रहे हैं कैपेसिटी टू प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। बिजनेस में बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो लिए जाते थे। मैं मिसाल के तौर पर आज से 10 साल पहले आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके लिए आपने कंप्यूटर ख़रीदा, ठीक है, या मशीनरी ख़रीदी, और मशीनरी को आप यूज़ किया। अब उस मशीनरी को आप इस्तेमाल नहीं करते तो वो एसेट्स नहीं कहलाएंगे, उसको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब उससे आप बेनिफिट नहीं ले रहे, राइट, उससे बेनिफिट नहीं लिया जाए। तो बेनिफिट एसेट्स के लिए ज़रूरी है कि उससे फ्यूचर बेनिफिट आपके पास आ रहे हों, तो ही वही आता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पजेस्ड बाय ऑल एसेट्स आर द कैपेसिटी टू प्रोवाइड फ्यूचर सर्विस एंड बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल कैश, बिल्डिंग एंड व्हीकल एक्सेट्रा। समझ आ गई। तो अब अगर देखें तो बहुत सारे आपके पास एसेट्स हो जाएंगे, जिसमें जैसे कैश है, राइट, अकाउंट रिसीवेबल है, ये भी एसेट्स है, मर्चेंडाइज है, बिल्डिंग है, इसके अलावा फर्नीचर है। तो एसेट्स को हम जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देखें, कुछ एसेट्स से कैश है, कुछ बिल्डिंग है, तो कुछ जो है फ़ौरन यूज़ होने वाले होते हैं, और कुछ एसेट्स जो है वो मोर देन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, राइट। यहाँ मैं जो है एसेट्स को दो हिस्सों में तकसीम करूँगा, और उनकी जो है वो यूटिलाइजेशन के बारे में यूज़ करूँगा, या जो है उनका टाइम पीरियड के बारे में जो है वो हम इसको करेंगे। उस एसेट्स की जो है टाइप्स को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ देता हूँ। वो ये है कि हर जो है, जैसे आपका है, आपका एजुकेशन ईयर होता है जो कि नॉर्मली जो है 12 मंथ पे 10 मंथ्स पे जो है डिपेंड करता है। इसी तरह से बिज़नेस का भी जो है वो एक अकाउंटिंग ईयर होता है, जो कि बिज़नेस ईयर भी कह सकते हैं या अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। वो अकाउंटिंग ईयर जो है वो 12 मंथ पे होता है नॉर्मल, उसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर। आपको याद होगा कि एक अकाउंटिंग साइकिल होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफाइंग होती है, समराइजिंग होता है, ये पूरा साइकिल चलता है। इसी तरह से एक अकाउंटिंग का भी अपना ईयर होता है। अकाउंटिंग ईयर या आपका एजुकेशन ईयर क्यों बनाना ज़रूरी होता है, ताकि ये पता चल सके कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। इसी तरह से बिज़नेस है और उसका हमने कोई टाइम पीरियड ना बनाया तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि कौन से साल, किस साल क्या बिज़नेस को फ़ायदा हुआ और क्या क्या जो है उसके पास एसेट्स हैं, ये नहीं पता पड़। तो इस वजह से जो है हमें हर चीज़ का जो है, आपकी जॉब कर रहे थे उसका भी टाइम पीरियड होता है, हर एक का जो है एक टाइम पीरियड रखा जाता है, ताकि जो है उसकी परफॉर्मेंस को या उसकी पोजीशन को जो है वो मेजर कर सके। इसी तरह से अकाउंटिंग का ईयर भी होता है, जो कि नॉर्मली किस पे होता है, 12 मंथ्स पे, ठीक। वो किस पे होता है, 12 मंथ पे। अगर वो स्टार्ट होता है जनवरी 1 से, तो एंड कब होगा, वो दिसंबर 31 तक होगा, 31 तक होगा। तो 12 मंथ, अगर वो स्टार्ट होता है फॉर एग्जाम्पल जून से स्टार्ट होता है तो मई में एंड होगा। तो 12 मंथ जो है मिलना चाहिए, राइट। अच्छा, एक और होता है हमारे पास, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल।
तो ऑपरेटिंग साइकिल मतलब है बिजनेस का अपना ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, वो ऑपरेटिंग साइकिल होता कैसे है। देखें, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये होता है बिजनेस जो है नॉर्मली किससे स्टार्ट किया जाता है, कैश से। अगर हम स्टार्टिंग में बात करें कैश से आप क्या लेते हैं, बिजनेस, अगर वो फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि वो बिजनेस से सामान बनाया लेता है और उसको सेल कर देता है। तो वो क्या करेगा, कैश से क्या करेगा, परचेस करेगा, सही ना। जो भी सामान जो बेचने का है उसका वो परचेस करेगा, उसको कहते हैं मर्चेंडाइज। वो परचेस करने के बाद क्या करेगा, इसको परचेस करेगा या फिर जो है क्या करेगा, इसको प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा, या तो उसको हम उसको कह सकते हैं प्रोड्यूस करेगा। तो सामान बनाया हो उसने या सामान जो है बनाया लिया हो, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो उसके बाद जो है इसको सेल्स करेगा, राइट। फिर सेल्स से क्या करें, सेल्स करने का अगर कैश पे भी होती है और उधार पे भी होती है। हम सामान जो है बेच रहे होते हैं कैश पे भी और क्रेडिट पे भी, यानी उधार पे भी। तो अगर उधार पे बेचा होगा तो अकाउंट सील हो गया, क्या होगा, अकाउंट। और फिर अकाउंट सील कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कि वो अमाउंट जो कि सेल की हमने और सेल के अगेंस्ट में जो अमाउंट हमें रिसीव होना है कस्टमर से, उसको कहते हैं अकाउंट रिसीव। फिर क्या होता है, वो फिर कस्टमर आपको पैसा दे देता है, तो दोबारा से जो है क्या आ जाता है, कैश में आता है, वो होता है। तो ये साइकिल, ये इसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। नॉर्मली जो है ये ऑपरेटिंग साइकिल जो है हम इसको भी जो है जो जज करते हैं वो जो है 12th मंथ पे ही जज करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, किसी का ऑपरेटिंग साइकिल जल्दी होता है, किसी का जो है वो लेट होता है। जैसे बोइंग मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि एयरप्लेन है, एयरप्लेन का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है कि एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाइम लगता है 2 साल 3 साल 4 साल, फिर जाके ही वो क्या करते हैं, सेल कर रहे होते हैं। तो उनका जो है मोर देन 1 ईयर होता है। लेकिन सबका जो है अकाउंटिंग साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल को जो है वो रखा जाता है। ये बात क्लियर। ये मैंने क्यों बताया आपको, मैं अब इसको बताने जा रहा हूँ इसमें एसेट्स की टाइप्स के बारे में। तो एसेट्स की टाइप को हम जो है डिफरेंट तरीके से जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अकाउंटिंग ईयर के लिहाज से अगर हम जो है उनकी टाइमिंग के लिहाज से करें तो हम एसेट्स को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एसेट्स को 2 पार्ट्स में कर सकता हूँ। एक में कर सकता हूँ करंट एसेट्स और एक में कर सकता हूँ नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स क्या होंगे, आपने जो है जहन में रखना है अकाउंटिंग साइकिल को और ऑपरेटिंग साइकिल को। तो वो तमाम एसेट्स जो कि विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर तक जो है यूटिलाइज हो, या वो तमाम एसेट्स जिनको कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल, वो हमारे एसेट्स कहलाते हैं करंट एसेट्स। उसको क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। जैसे कि कैश है, कैश जो है खुद ही जो है वो कैश में ही है। इसके अलावा मर्चेंडाइज है। मर्चेंडाइज क्या होती है, मर्चेंडाइज का मतलब होता है वो तमाम सामान जो बेचने के लिए रखते हैं। जैसे कंप्यूटर शॉप है, तो कंप्यूटर शॉप का मेन बिजनेस क्या है, कंप्यूटर को सेल करना। तो वो तमाम कंप्यूटर और कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखने की तमाम एसेसरीज़ वो उसकी क्या कहलाएंगी, मर्चेंडाइज कहलाएंगी। शूज़ की शॉप है तो शूज़ उसके क्या कहलाएंगे, मर्चेंडाइज कहलाएंगे। क्लियर। इसी तरह से जो है आपके पास गारमेंट की शॉप है तो गारमेंट्स के आइटम जितने भी हैं वो उसकी क्या कहलाएंगे, मर्चेंडाइज कहलाएंगे। अब मर्चेंडाइज आप लेते हैं तो कोई भी बिज़नेस होगा वो मर्चेंडाइज को यानी कि कंप्यूटर बेचने के लिए वो उसको कोशिश क्या होगी, फ़ॉरन बेच दे, विद इन मंथ बेच दे। लेकिन हार्डली वो जा सकता है, ज़्यादा मोस्टली अगर जाएगा, अगर बहुत ही जाएगा तो 1 ईयर से ज़्यादा नहीं जाने का, क्योंकि उसके माइंड में क्या होता है कि इसको फ़ौरन ही सेल आउट कर लिया जाए इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसके अलावा जो है आपके पास क्या है, इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल क्या कहलाता है, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है लेना। हम बिज़नेस में जो है जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो हम कैश बेसिस पे भी करते हैं और क्रेडिट। तो हमने कस्टमर को सेल किया कैश पे, तो उसका मतलब कैश फ़ौरन आ गया। हमने कस्टमर को सेल कर दिया लेकिन उसने कहा कि मैं आपको 1 मंथ बाद दूंगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसको हम लिख लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। तो ये भी क्या होता है कि इसका भी क्या होता है कि 1 ईयर में ही इसको जो है वो कैश में आना है। तो इसके अलावा आपके पास जो है और क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस।
देखिए ये मैं साथ साथ में जो ना आपको बता रहा हूँ कि वो तमाम टर्म्स भी बता रहा हूँ साथ साथ में, तो आपने इसको ध्यान में रखिए। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि एक्सपेंस हुआ नहीं है लेकिन उस एक्सपेंस की पेमेंट हमने एडवांस में कर दी हो प्रीपेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल डेटा है, तो मोबाइल डेटा जो है आप क्या करते हैं, पहले अपना कार्ड लोड करते हैं। दो तरीके होते हैं, एक पोस्टपेड होता है, एक प्रीपेड होता है। तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि आपने जो कॉलिंग करनी थी या जो डेटा यूज़ करना है उसके पहले पैसे दे दिए और यूजेज जो है क्या होगा बाद में। तो एक्सपेंस हुआ नहीं, आपने यूटिलाइज़ नहीं किया डेटा को, ना ही आपने जो है कॉलिंग की, लेकिन उसके पेमेंट आपने पहले कर दी, वो हमारे कहलाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे रेंट हम देते हैं, रेंट हमेशा किया जाता है मंथ के स्टार्ट में दिया जाता है। तो अगर बिज़नेस है और वो जो है रेंट की शॉप है, रेंट की बिल्डिंग है, तो हम जो उसको पेमेंट करेंगे रेंट की, क्योंकि अभी हमने हर हमेशा क्या होता है रेंट फर्स्ट जो है मंथ की डेट को दिया जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारे पास जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस में आता है। ऐसे बहुत सारे प्रीपेड एक्सपेंस की एग्जाम्पल है। तो ये तमाम के तमाम जो मैंने फ्यू टाइप्स ऑफ दी जो है वो ऐसे यहाँ लिखे हैं। तो करंट एसेट्स क्या होंगे, बस ध्यान में रखिएगा। करंट एसेट्स आर दोज दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू यूज़ और कन्वर्ट इनटू दी कैश विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल। अब नॉन करंट एसेट्स क्या हो गए, वर्ड्स जो है नॉन है, नॉन का मतलब होता है नॉट। तो वो तमाम एसेट्स जो कि आप लेते हो या जिनकी यूटिलाइजेशन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक या मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल तक यूज़ करते हैं, वो एसेट्स हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन करंट एसेट्स का। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो ये तमाम एसेट्स हमारे क्या कहलाते हैं, ये एसेट्स हमारे कहलाते हैं नॉन करंट एसेट्स। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि इसको तो फिक्स एसेट भी कहते हैं। हाँ, फिक्स एसेट भी कहते हैं, वो हम अलग टाइप्स, हमने आपको जो अकाउंटिंग की जो मतलब हमने जो एसेट्स की जो आपको टाइप्स बताई हैं, वो एक्चुअली मैंने टाइप्स बताई हैं उनके अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से, करंट और नॉन करंट के हिसाब से। ऐसे फर्दर हम एसेट्स को फिक्स एसेट, फिक्स टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स वो हम बाद में देखेंगे, राइट। अभी जो हमें ज़रूरत है जिसको सीखना है वो इन दो एसेट्स को। तो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग आप जो लेते हैं 1 ईयर के लिए लेते हैं, मोर देन 1 ईयर की यूटिलाइजेशन के लिए लेते हैं, बिजनेस के लिए मोर देन 1 ईयर के लिए लेते हैं, राइट। 5 ईयर, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। मशीनरी उसका भी यही 2 ईयर, 3 ईयर्स के लिए। फर्नीचर यही होता है। तो ये इनसे, क्योंकि इनसे बेनिफिट जो एसेट्स की डेफिनेशन में थी कि क्या होनी चाहिए एसेट्स की डेफिनेशन में, कैपेसिटी टू प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। तो इनसे फ्यूचर बेनिफिट आपका मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक रहता है और इनसे बेनिफिट जो है विद इन दी 1 अकाउंटिंग ईयर तक रहता है। तो इससे से करंट और इसको क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स का। क्लियर बात हो।